नमस्कार। आज मैं आपको आपके नक्षत्र से ही जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपके जीवन में आपको विशेष सकारात्मक प्रभावों की प्राप्ति होगी। मैंने पिछला उपाय आपको वर्षा ऋतु के जल से जुड़ा बताया था और अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, ये आपके नक्षत्र से जुड़ा है। और इसे भी यदि आप वैसे तो किसी भी समय वर्ष में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप जानते हैं वर्तमान का समय वर्षा ऋतु का है और आगामी समय पर अब वर्षा ऋतु का प्रभाव रहने वाला है। ऐसे समय पर यदि आप किसी पौधे को लगाते हैं, किसी छोटे पुष्प आदि से जुड़े पौधे को लगाते हैं या किसी बड़े ऐसे पौधे को लगाते हैं जो आगे चल करके वृक्ष बनेगा, तो भी आप देखते हैं कि उसके बड़े होने की, उसके सर्वाइव कर जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और सीधी सी बात है कि यदि आप कोई भी पौधा आदि लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव अच्छा मिले, वो लंबे समय तक रहे, उससे जीवन काल में उसके जो तत्व है विशेष मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नवम भाव में जिनके, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में जिनके गुरु होते हैं, तो अष्टम भाव के गुरु वाले व्यक्ति को अपने जीवन में एक पीपल का पौधा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर पूर्व जन्म का पितरों से जुड़ा ऋण है। और आप जानते हैं पीपल वृक्ष में, बरगद के वृक्ष के अंदर पितरों का वास होता है। और अष्टम भाव जो है वो विशेषकर जुड़ा हुआ है अंधकार से, अंधेरे से। गुरु जैसा ग्रह हमारे श्वसन से जुड़ा हुआ है। जब अष्टम भाव में गुरु बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को श्वसन से जुड़े रोग, सांसों में समस्या लेने में या दमा अस्थमा जैसी जो समस्याएं है वो हो जाती है। और उसके प्रभाव को भी बढ़ाने के लिए पीपल का वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऐसे वृक्ष को लगाना व्यक्ति को विशेष सकारात्मक प्रभाव देता है। तो ये तो अष्टम भाव के लिए गुरु का उपाय यहाँ पर निकल के आता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है कि यदि व्यक्ति बड़ी परेशानियों से जूझ रहा हो, लंबे समय से उसको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा हो, तो केवल 3 वृक्ष या 3 पौधे उसे लगाने चाहिए और उनकी सेवा, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और अगर व्यक्ति ऐसा कर लेता है और एक बारी वो पौधे जो है थोड़े एक वृक्ष जैसा आकार लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में फिर ना तो कोई ऐसी विशेष समस्या रह जाती है और ना ही कोई व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो 3 वृक्ष होते हैं, 3 पौधे होते हैं, ये होते हैं एक तो बरगद यानी पीपल का, दूसरा नीम का और तीसरा आंवले का। इन 3 को विशेष पौधों की, विशेष वृक्षों की श्रेणी में लिया गया है। तीनों ही पूजनीय, तीनों ही अपने अलग अलग औषधीय गुणों को लेकर के भी चलते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से, आप सोच रहे सालों साल मैं ये काम कर रहा हूँ या मुझे ये परेशानी है, मान लो जैसे किसी व्यक्ति को कोर्ट केस चालू हुआ, सालों साल चल रहा है, बहुत समय हो गया, वो दूर ही नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति के अंदर भी ये 3 वृक्ष लगाना, 3 पौधे लगाना, अच्छे स्थान पर लगाना। और मान लो अभी शुरू में व्यक्ति एक काम करता है कि अपने घर में 3 गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा देता है। धीरे धीरे वो बड़े होते, जब लगा कि अब बड़े हो गए हैं, अब घर में रख पाना मुश्किल है। हालांकि देखो, पीपल के पौधे को घर के नीचे, छत के नीचे नहीं रखते, लेकिन छोटा है जब तक आप रख सकते हैं, या घर के बाहर की तरफ रख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे आप किसी अच्छे स्थान पर देखकर, जहां पर उसे नुकसान न पहुंचाया जाए, वहां लगा दो। मंदिर का प्रांगण हो, कोई खेलकूद का मैदान हो, कोई बगीचा हो, इसे किसी अच्छे स्थान पर लगा दो जहां वो बड़ा होते रहे और उसका प्रभाव सबको मिले, आपके जीवन में भी उससे खुशहाली आए। बस इतना काम कर लेने से आपके जीवन की सभी जो लंबे समय की परेशानी होंगी, कोई क्रोनिक डिसीज हो, लंबे समय से सालों साल बीमारी चल रही है, किसी को भी चल रही घर में, उनके लिए आप लगा दो, प्रभाव आपको तुरंत मिलेगा। और जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे मिलते जाएगा। तो ये तो चलो एक उपाय जो ज्योतिषीय रूप में बताया जाता है, जो करना चाहिए व्यक्ति को, उस रूप में आता है। वैसे तो हर ग्रह से जुड़ा कोई ना कोई वृक्ष बताया गया है कि जैसे सूर्य के लिए बेलपत्र, बिल्व पत्र जिसे कहते हैं, उसका वृक्ष लगाना, उसका पौधा लगाना, उसको बड़ा करना अच्छा रहता है। तो सभी के लिए अलग अलग है। वैसे उस पर नहीं जाते आज। आज मैं आपको बताता हूँ नक्षत्र के आधार पर। और नक्षत्र के लिए आपको कोई बड़ा काम भी नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आपके जो भी ग्रह मतलब जो भी चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो वर्षा ऋतु वाला मैंने बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको, माफ कीजिएगा, वर्षा ऋतु वाला नहीं, उसके पहले जो मैंने वीडियो दिया था आपको कि आपके नक्षत्र के अनुसार कौन सी वस्तु आपको अपने पास में रखनी चाहिए, तो उस वीडियो में मैंने बताया था
उसी के अनुसार आपको देखना है कि आपका नक्षत्र चंद्रमा किस नक्षत्र में है। चंद्रमा का आपको नक्षत्र पता लगा, उस नक्षत्र के अनुसार आपको एक काम करना है कि जो भी वृक्ष निकल कर आए, जैसे मान लो आपका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य का वृक्ष होता है पीपल, आपने पीपल ले लिया, मतलब पीपल का पौधा ले लिया आपने। अगर मान लो मघा में होता तो आपने चंपा ले लिया, चंपा के पौधे ले लिए, चंपा के बीज ले लिए और बीज से पौधा आप उगा रहे, क्योंकि चंपा के तो छोटे छोटे फूल लगेंगे तो वो छोटा मतलब पौधा कोई बहुत बड़ा तो लगेगा नहीं, झाड़ तो बनेगा नहीं, छोटा सा रहेगा, तो उसको अपने घर में गमले में लगा लिया। तो अब हर एक उसमें ऐसा नहीं कि किसी में छोटे पौधे लगाने वाली स्थिति भी आएंगी, किसी में बड़े वृक्ष वाले भी आएंगे, तो जो भी मिले। और भी नक्षत्र के आप सर्च करो, जैसे मान लो ये तो मैं एक एक बताया मैंने आपको, सभी के डिस्क्रिप्शन में लिखे, आप देख लेना एक बारी कि जो भी वृक्षों के नक्षत्रों के जो भी पेड़ होते हैं वो लिखे हैं डिस्क्रिप्शन में। आप बस इतना करना कि उनके वृक्ष को अपने घर में पहले छोटे पौधे लगा लो, जब बड़े हो जाए ऐसा रहे जो जो वृक्ष बनने वाले हैं उनको ले जा करके कहीं दूसरी जगह लगा दो, फिर अच्छे स्थान पर। तो ये काम आप करोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में आपके नक्षत्र की जो ऊर्जा है आपको बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव देंगी। अगर आप एक बात गौर करेंगे ना, तो जीवन में नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव है। मेष राशि वाले सभी व्यक्तियों को आप एक जैसा नहीं बोल सकते। मेष राशि में कुछ अश्विनी नक्षत्र वाले होंगे जिनके अंदर चिकित्सा वाली जानकारी ज्यादा होंगी, जो कहीं ना कहीं चीजों को मतलब लोगों को सलाह देना, ज्ञान देना, डॉक्टरी वाले गुण कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिलेंगे। जो भरणी नक्षत्र वाले होंगे वो चीजों को थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहेंगे, डरते होंगे कार्य करने में, कुछ गलत ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, ये सब बातें सोचते होंगे। जो कृतिका वाले होंगे वो जल्दीबाजी वाले होंगे, थोड़ा क्रोध करते होंगे, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो नक्षत्र के आधार पर चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। लेकिन मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि नक्षत्रों से जुड़े उपाय करने पर आपका जीवन भी इसी प्रकार बदल जाता है। क्योंकि मेष राशि का आपने कोई पर्टिकुलर उपाय करा, मान लो आपको कहा आपकी राशि मेष है, मेष के स्वामी मंगल है, आप एक काम करिए मंगल की आराधना करिए, या तो आप मंगल का कोई मंत्र करिए, या फिर आप जाकर के हनुमान जी की आराधना करिए। ये भी आपको प्रभाव देंगे, लेकिन ये बाद में प्रभाव देंगे, या थोड़ा लेस रिएक्टिव होंगे। ये जो प्रभाव तेजी से मिलना चाहिए वो थोड़ा धीरे मिलेगा। नक्षत्र तुरंत ट्रिगर होंगे, तुरंत प्रभाव देंगे। तो इसलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपके जीवन का मूल है, और उस नक्षत्र को सही कर लेना, उस नक्षत्र से जुड़े उपाय करना आपके जीवन को सुधारने का, बदलने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और जब आपको लग जाए कि आपका जीवन बिल्कुल रुक सा गया है, अब कुछ भी नहीं हो रहा, सब परेशानी आ रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसी सभी स्थितियों के अंदर आपको एक ही काम करना है, और वो एक काम ये रहेगा कि आपको अपने नक्षत्र से जुड़ा एक पौधा लगाना है। पौधा जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम बताए हैं, उसके अनुसार लगा लो, बाद में उसे किसी अच्छे स्थान पर, किसी बड़े जगहों पर आप लगा सकते हैं। लेकिन उसकी सेवा सहायता, उसको अच्छा पोषण देना शुरुआत में वो आप कर लेंगे तो आपके जीवन में जो सुधार है वो तेजी से बढ़ेगा, आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। तो बस ये छोटा सा उपाय है लेकिन कारगर है, आप करके देखिए। अगर इससे जुड़ी कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, आगे मैं आपको बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। आज की बस इस वीडियो में लेकिन इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।